गोदावरी परुळेकर. गोदावरी परुळेकर यांनी आदिवासी समाजातील लोकांसाठी महत्त्वाचे कार्य केले आहे. आदिवासी पाड्यातील लोकांना लढा देण्यास तयार केले, त्यांची अस्मिता जागृत केली. एकदा गोदावरीताई यांनी आदिवासी लोकांना एकत्र केले व त्यांना सावकार करीत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध बोलण्यास सांगितले. परंतु त्या सभेला सावकारांचीही लोक आल्यामुळे आदिवासी पाड्यातील लोक काही बोललेच नव्हती. त्यावेळी गोदावरीताई यांनी त्या लोकांना सभेच्या बाहेर काढले. त्यानंतर ती आदिवासी लोक बोलू लागली. गोदावरीताईंनी आदिवासी लोकांना अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यास प्रवृत्त केले. बाबू गेनू. गांधीजींनी केलेल्या आवाहनाप्रमाणे देशात ठिकठिकाणी आंदोलने, मोर्चे, बहिष्कार होत होते. अशाच प्रकारे परदेशी मालावर बहिष्कार टाकणारे आंदोलन मुंबई येथे चालू होतं. परदेशी मालाची वाहतूक करणारी वाहनं या आंदोलन करणाऱ्यांकडून अडवली जात होती. मुंबईतील कापड गिरणीत काम करणारे बाबू गेनू सईद या आंदोलनात सामील होते. पोलीस बंदोबस्तात परदेशी मालाचे ट्रक पुढे जाऊ नये म्हणून बाबू गेनू ट्रक अडवण्यासाठी ट्रक समोर आडवे पडले. बाबू गेनू, बाजूला हो. बाजूला झाला नाही तर ट्रक तुझ्या अंगावरनं घालण्यात येईल. अरे मरण आले तरी 72, पण मी जाग्यावर हलणार नाही. परंतु बाबू गेनू जागचे हल्ले नाही. ट्रक अंगावरून गेल्यानं बाबू गेनू मृत्युमुखी पडले. बाबू गेनू यांना हौतात्म्य प्राप्त झालं. बाबू गेनू यांच्या बलिदानातून अनेकांना प्रेरणा मिळाली. त्यांचं बलिदान राष्ट्रीय चळवळीसाठी प्रेरणादायी ठरलं. अरुणा असफ अली. अरुणा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी. उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है. स्वतंत्रता के बाद भी वह राजनीति में हिस्सा लेती रही और 1958 में दिल्ली की मेयर बनी. 1960 में उन्होंने सफलतापूर्वक मीडिया पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की. अरुणा असफ अली का जीवन परिचय भारत के स्वाधीनता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी और भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई की गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने वाली अरुणा असफ अली ऐसा किया जाता है. अरुणा असफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को तत्कालीन ब्रिटिश पंजाब के अधीन कालका के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था. अरुणा असफ अली की शिक्षा दीक्षा लाहौर और नैनीताल में संपन्न हुई थी. स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अरुणा असफ अली गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में शिक्षक के तौर पर कार्य करने लगी. दुर्गाबाई देशमुख. दुर्गाबाई देशमुख एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी. उनके पति चिंतामणराव देशमुख रिजर्व बैंक के तीसरे गवर्नर और स्वतंत्र संप्रभु भारत के पहले वित्त मंत्री थे. वह भारत की संविधान सभा की सदस्य थी. वह भारत के योजना आयोग की भी सदस्य थी. एक बार उन्हें कांग्रेस अधिवेशन में टिकट चेक करने के लिए कहा गया था. उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास टिकट नहीं था. दुर्गाबाई देशमुख ने जवाहरलाल नेहरू जी को टिकट खरीदने के लिए मजबूर किया. ग्रेस अधिवेशन हॉल में संपन्न होने वाला था. तभी जवाहरलाल जी, आपका टिकट कहाँ है? जी मोहतरमा, हमारे पास तो टिकट नहीं है. आप हमें अधिवेशन में जाने की अनुमति दे दे. मैं आपको टिकट दिखाए बिना अनुमति नहीं दे सकती. कृपया आप टिकट खरीदें और फिर अधिवेशन में जाएं. नेहरू जी टिकट खरीद लेते हैं. बटुकेश्वर दत्त. अंग्रेज सरकार ने संसद में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया था. स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर नकली केसेस डालने के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार देना, यही इस बिल का मकसद था. इसका विरोध करने के लिए मैंने भगत सिंह के साथ मिलकर संसद में बम फेंके थे. ध्यान खींचने के लिए किए गए ये धमाके थे, जिसमें अपने विचार लिखे हुए पर्चे भी फेंके थे. इस विरोध के कारण यह बिल एक वोट से पराजित नहीं हो पाया. हम दो क्रांतिकारी वहां से भागे नहीं, बल्कि स्वेच्छा से स्वाधीन हुए. बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, जबकि मुझे बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा सुनाई गई. फांसी की सजा न मिलने पर मैं बहुत दुखी
और अपमानित महसूस कर रहा हूं। बीना दास। बीना दास पश्चिम बंगाल की एक भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी थी। दास कोलकाता में महिलाओं के लिए एक अर्ध क्रांतिकारी संगठन क्षत्रिय संघ की सदस्य थी। 6 फरवरी 1932 पश्चिम बंगाल, कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। बंगाल का गवर्नर स्टैनले जैक्सन स्टेज पर अपना भाषण देते हुए, Hey, all of you. I'm the governor of Bengal. I'm your king, your almighty, your king, your ruler. I'm the one and only the governor Stanley Jackson. I, the governor of Bengal, is going to represent the system of repression, keeps enslaved 300 millions of countrymen and countrywomen on whom I'm going to rule. प्रीतिलता वड्डेदार। मेरा नाम प्रीतिलता वड्डेदार है। मैं देश की आजादी की लड़ाई में आपका साथ देना चाहती हूँ। मैं भी क्रांति का हिस्सा बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। लेकिन औरत हो के? मैं औरत हूँ, इस वजह से क्रांति का हिस्सा नहीं बन सकती। क्या ये गलत नहीं है? शारीरिक रूप से चाहे कमजोर हूँ, पर हमें भी उतना ही जोश है। हमें अवसर देकर तो देखिए। मैं लड़कर हमला करूंगी मास्टर जी, मैं वादा करती हूँ। इस बार सफलता के बाद ही लौटूंगी। अगर मेरे मरने की खबर मिले तो जान लेना कि मैंने खुद ही अपने प्राण त्याग दिए हैं। मैं उनके हाथ कभी नहीं आऊंगी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप? मैं लक्ष्मी सहगल। मैं आपके कार्य से बहुत प्रभावित हूँ। मैं आपकी सेना में शामिल होना चाहती हूँ। आपके अभियान का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। आप? कैसे? मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहती हूँ। आप मुझे एक मौका दे दीजिए। ठीक है, आज से आप आजाद हिंद सेना में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद। उषा मेहता। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सभी लीडर को अरेस्ट करो और जेल में डाल दो। सभी अखबार, रैलियां पर पाबंदी लगाओ और भारत में चलने वाले सभी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस रद्द कराओ। इसका कोई हल तो निकालना ही होगा। हम गुप्त रेडियो स्टेशन से सभी भाई बहनों के संपर्क में रह सकेंगे और गांधी जी के विचारों को सभी लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हमें यह गुप्त रेडियो स्टेशन की जगह हर दिन बदलनी होगी, अन्यथा हम ब्रिटिश के हाथ लग जाएंगे। I was connected with Underground Congress Radio 42.34 band broadcasting from somewhere from India। जब सभी रास्ते बंद हो गए थे, तब इस गुप्त रेडियो स्टेशन ने स्वतंत्रता की चिंगारी को जीवित रखा।